रिकॉर्डिंग में चालू है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हम ये जान चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने से या होने के बाद जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होने में जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है तो करंट बहेगा, और उस करंट को जो क्रिएट किया जाता है वैसे सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता ऐसे है कि एक इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका कुछ पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्यूशन, कभी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाए तो दो पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ने से करंट बहता है, उस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम बदल जाता है उस रॉड का विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्यूशन, तो उसका पोटेंशियल बदल जाता है, जिसको हमने नर्स्ट इक्वेशन से अकाउंट कर लिया। उसके बाद ये देख लिया कि नर्स्ट इक्वेशन में सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली चीज़ों को देख लिया कि डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकल सकता है। बच्चों एक नोट डाल दो, शायद ये नोट हमने नहीं डाला है तो एक नोट डाल दो अपनी कॉपी में, जहाँ तक आपने लिखा वहीं कुछ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट वॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा नोट डालो और लिखो इफ़ डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर बेटा किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी ज़ीरो आएगा, इसका अर्थ क्या है बच्चों? द सेल विल स्टॉप वर्किंग। बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए। और एक केस और बता रहा हूं कि अगर डेल्टा जी बेटा पॉजिटिव होता है, इसका क्या अर्थ है? नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि सेल विल नॉट वर्क, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब बेटा सर मतलब खुद ब खुद नहीं होगा। हाँ, स्पॉन्टेनिटी का अर्थ है कि कोई इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, दूसरा लेना चाह रहा है। हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो पता ही है। अब मान लो धोखे से किसी ने उल्टा काम कर दिया है, धोखे से किसी ने एनोड को, या आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेशन में बोल रहा है, उसने एनोड गलत इलेक्ट्रोड को लिया हुआ है और कैथोड गलत इलेक्ट्रोड को लिया हुआ है। भाई सॉल्ट ब्रिज में जो लेफ्ट होगा वो एनोड होगा, जो राइट होगा वो कैथोड होगा। लो, तो कभी ऐसे सवाल आते हैं कि आपको सॉल्ट ब्रिज दे दिया जाएगा, इसलिए मैंने कहा था आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन ज़रूर लगाइए कि आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि भाई सॉल्ट ब्रिज में जो लेफ्ट साइड में वो एनोड है, जो राइट साइड में कैथोड है। आप चूज़ नहीं कर सकते, आपको वही मानना पड़ेगा कि अगर सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, और अगर उस कंडीशन में आपसे कोई ई सेल निकलवाएगा ना, तो ई सेल का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। ई सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक्स से बताती है कि भैया वो चीज़ खुद ब खुद होएगी ही नहीं, तो सेल काम नहीं करेगा, बिकॉज सेल विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। हेलो, ये लिख लिया सबने? हटा दूं? चलो नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, इसी में डेल्टा जी अगर नेगेटिव आएगा ना तभी कोई सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। तो बस इस बात को लिख लेना है हमको। अगर डेल्टा जी, नेक्स्ट लाइन से, इफ डेल्टा जी नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, लिखेंगे देन ओनली सेल विल स्पॉन्टेनियसली वर्क। मतलब स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ब खुद वो करंट देगा। हेलो, चलो, किसी को यहां तक कोई तकलीफ? लिख लिया सबने? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने ये तो समझ लिया है कि सर केमिकल चेंज होने से करंट बनाया जा सकता है, और ऐसे सेल को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम अपने नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, नेचर मतलब अपने आसपास के पर्यावरण में देखते हैं,
ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनका इस्तेमाल करके हम बिजली बनाते हैं, देसी भाषा में शायद ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? बैटरीज। सुना होगा सब। तो अब कुछ कुछ फैक्चुअल डेटा, कुछ फैक्चुअल बैटरी के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और ये बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है ना? तो स्टार मार्क करके नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे बच्चों, बैटरीज। ठीक है, बिना किसी 1 2 3 4 ABCD के पहले इंट्रोडक्टरी बात लिखेंगे। बैटरी क्या है हमको पता ही, तो हम जानते ही हैं और हम पढ़ भी चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली बैटरी कहलाता है। तो ये जो बैटरीज होती है ना बेटा, तो नेक्स्ट लाइन से फिर से लिख देंगे बैटरी, और ऐसा डब्बा बना के 2 ड्रॉप डाउन बनाएंगे, क्योंकि बैटरीज को हम टेक्निकली 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक सेट ऑफ बैटरीज कहलाती हैं प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरीज ये लिखा है, और दूसरा सेट कहलाता है सेकेंडरी बैटरी। थोड़ा सा इसको साफ साफ लिखना, क्योंकि प्राइमरी बैटरीज के मैं फर्दर प्रकार बताऊंगा। दूसरा कहलाता है सेकेंडरी बैटरी। ये बिना किसी 1 2 3 4 के स्टार मार्क जो बैटरीज है उसमें इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं। लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं। चलो बेटा यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। अब बेटा प्राइमरी बैटरीज जो आपने लिखा है, कॉपी को 2 हिस्सों में तो बटी गई होगी। एक जगह प्राइमरी लिख गया होगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड सेकेंडरी लिख गया होगा। तो प्राइमरी बैटरीज में बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लो नॉन रिचार्जेबल। ब्रैकेट में लिख लो, बहुत कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में लिख लो। प्राइमरी बैटरी हम किनको कहते हैं? जो कि रिचार्ज नहीं हो पाता। रिचार्ज नहीं हो पाती। रिचार्ज नहीं हो पाती यानी कि आपकी घड़ी की सेल, और वो जो दीवार में जो घड़ी लगाते हो उसकी सेल, हालांकि वो आती भी हैं रिचार्जेबल, पर इन जनरल आदमी 10 रुपये वाली जो खरीदता है वो नॉन रिचार्जेबल। तो नॉन रिचार्जेबल मतलब प्राइमरी। सेकेंडरी का क्या अर्थ हो जाएगा बच्चों? कॉमन सेंस लगाओ। सेकेंडरी में ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? रिचार्जेबल। यूज कर सकते रिचार्जेबल, रिचार्जेबल मतलब आपकी मोबाइल की बैटरी, और वो पेंसिल सेल जो रिचार्ज हो सकते हैं, ये सब रिचार्ज। और जो आपका इन्वर्टर का जो बैटरा होता है, वो ये सब रिचार्जेबल बैटरी हैं। लिख दिया? हैं। यस। चलो, अब जो आपने प्राइमरी बैटरीज लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं, वैसे तो बेटा दुनिया में तो ऑब्वियसली इस बात है सर, बहुत सारी प्राइमरी बैटरीज होंगी, लेकिन कुछ बैटरीज के बारे में हमको एनसीईआरटी कहती है कि हमको पता होना चाहिए, उनके बारे में हम पूरी एक्स्ट्रा डिटेलिंग हासिल करेंगे। तो 3 ड्रॉप डाउन बनाएंगे प्राइमरी बैटरीज में। प्राइमरी बैटरी में जो सबसे पहली प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल बैटरी आपको पता होना चाहिए, वो होती है पहली ड्राई सेल। दूसरी होती है मर्क्यूरी सेल, MER। अच्छा इसको ब्लैक कर देता हूं, नहीं दिखेगा वरना। दूसरा होता है बेटा मर्क्यूरी सेल, MERCURY, मर्क्यूरी सेल। साफ साफ लिखना आप लोग, मर्क्यूरी सेल। और तीसरा जो नॉन रिचार्ज एनसीईआरटी, अच्छा 2 ही है बेटा, ठीक है, 2 ड्रॉप डाउन है बेटा, 2 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो 2 प्राइमरी बैटरीज के बारे में हमें पढ़ना रटना है कि कैसी होती हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कौन कैथोड कौन एनोड, वो पता होना चाहिए। हो गया? आगे बढ़ूं? ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। जो सेकेंडरी बैटरी आपने राइट साइड में लिखा हुआ है, वो एक्चुअली आपको 3 प्रकार की रटनी है। 3 प्रकार की जो सेकेंडरी होती है, उसमें पहला आपको आपके इन्वर्टर की बैटरी, जिसको हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। दूसरा आपका, जब नोकिया के फ़ोन आया करते थे तो वो वाली जो बैटरी होती थी, निकल कैडमियम की बैटरी। आजकल खैर लिथियम आयन हो गया है, पर शुरू में आप लोगों ने तो कह रहा आप तब बहुत छोटे हो गए, शुरू में ऐसा सुनते होगे कि भाई बैटरी फट गई मोबाइल की, फिर वो संशोधन हो गया उनमें। रेडमी के फोन फट जाते हैं। हैं? रेडमी के फोन की बैटरी फट जाती है।
नहीं मतलब अभी लेटेस्ट तो लिथियम आयन नहीं फट सकती बेटा एक्चुअली। पहले जब ये जो नोकिया की हम लोग बहुत छोटे तब के ज़माने के जो फ़ोन थे, तब एक्चुअली फटना हटना बहुत मतलब किसी ने पीछे रखा फट गया, ऐसा काफ़ी कॉमन था। मतलब हुआ है, मतलब मेरे पहचान में भी लोग हैं जिनकी बैटरियां फटी। स्पाइस के मोबाइल आते थे तो मेरा मोबाइल को तो गर्म ही हो जाता था जब मैं कॉलेज में था। तो खैर, निकल कैडमियम बैटरी है ना, ये दूसरी आपको पढ़नी है। और एक और कई लोग इसको अलग सेक्शन में भी लिख देते हैं, पर अपन उसको साथ में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी रिचार्जेबल है। उसे हम कहते हैं फ्यूल सेल। क्या कहते हैं तीसरा? और फ्यूल सेल एक ऐसा विभाग है जिसमें आज भी काम हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली फ्यूल सेल हाइड्रोजन मतलब वो रिन्यूएबल, इसमें ये कोई बायोकेमिकल पोल्यूशन नहीं फैलाता, जैसे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अपन जो बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कम है, पर फिर भी हाइड्रोजन से चलने वाली कारें, भाई टेस्ला तो बना ही लिए हैं, है ना, तो अच्छा है, आगे कुछ हो तो हो। हाँ, तो फ्यूल सेल ठीक है। शुरू करूं अब हमको इन सब 5 प्रकार के जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के एग्जाम्पल्स पढ़े उनके बारे में डिटेलिंग हासिल करनी है। शुरू कर सकता हूं मैं? यस सर। चलो बेटा, तो सबसे पहले अब बैटरीज में लिखना शुरू करेंगे कैपिटल ए। और कैपिटल ए क्या होगा भाई? अभी 5 चीजें बतानी अपने को, 2 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी। तो कैपिटल ए क्या होगा बच्चों? अरे प्राइमरी बैटरी नहीं, प्राइमरी के लिए तो काम हो गया। कैपिटल ए क्या होगा? हैं? ड्राई सेल। यस, सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे ड्राई सेल के लिए, तो ये मेरा कैपिटल ए हो जाएगा। कैपिटल ए में बच्चों लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। शुरू करूं? जी सर। चलो, कैपिटल ए में लिखेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे सबसे पहले ड्राई सेल में लिखेंगे द मोस्ट familiar example of primary batteries, the most familiar example of primary batteries, लिखना तो हाँ बोलना, क्योंकि वहाँ ऑफ के बाद प्राइमरी बैटरीज लिखना है। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरीज, शुरू करूं? इज द ड्राई सेल, ब्रैकेट में लिखेंगे नोन एज लेक्लांचे सेल, which is used commonly in our transistors and clocks. लिखें तो हाँ बोलो। पॉइंट क्रमांक 3 में सिर्फ ये फोटो बनाओ, और पहले एक काम करो, सुनो, पहले मेरी बात सुनो भाई। हमने 2 पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इन चीज़ों में याद रखने की, जो पूछी जाती है भाई, इसमें कैथोड कौन एनोड कौन। तो देखो, शायद बेटा पेंसिल सेल यानी कि ऐसा ये वाली बैटरियां सब ने अपने घरों में देखी होंगी, रिमोटों में। हेलो, अच्छा, तो बेटा पेंसिल सेल में जो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि एक जगह ऐसे पट्ट गुटका निकला रहता है ऊपर, और एक जगह प्लेन पट्ट रहता है। हेलो, जहाँ ये गुटका निकला रहता है उसको लिखा रहता होगा प्लस, और नीचे लिखा रहता होगा माइनस। ये सब ने देखा होगा। हेलो, अच्छा, अब उसका थोड़ा सा मैं आपको जानकारी ये दे दूं भाई। वो जो ये जो एनक्लोजर भाई बाहर रहती है, ब्रांडिंग तो देखो दिख रहा है, कार्डबोर्ड कवर दिख रहा है ये ऊपर। अरे कि निप्पो की है कि वो जो भी ना आते होंगे सेल, हाँ ड्यूरा सेल, जो भी हो, यहाँ कार्डबोर्ड के ऊपर मार्केटिंग कर देते हैं। अब अंदर आते हैं, अंदर होता है बेटा जिंक कंटेनर, जो कि बिहेव करता है एज एनोड। अब आप जानते हो सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड से करंट बहता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन जहाँ होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। देखो ये जो
नीचे बॉडी रहती है, बॉडी का नीचे सफ़ेद सफ़ेद रहता है ना, उसमें माइनस रहता है। तो ये देखो एनोड यानी कि पूरा पूरा जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर बन जाता है एनोड, माइनस लगाए। हेलो, नीचे पट्ट छूते हो ना, हेलो, अरे बोलो, अरे ये पेंसिल सेल का नीचे एक होता है ना पट्ट, ऊपर होता है ऐसा गोला और नीचे होता है फट, इस यहाँ लिखा रहता है माइनस। हेलो, तो एक्चुअली वो एनोड पूरी पूरी बॉडी एनोड की तरह बिहेव करती है। हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हमको ढूंढना है कैथोड। तो कैथोड जो कि पॉजिटिव रहता है, सबसे पहले एक कार्बन का रॉड है, कार्बन ग्रेफाइट का रॉड। क्यों, याद कीजिए, अगर मेरा कोई ऐसा कैथोड है जो नेचर में जिसका खुद जिसका खुद का कोई ऐसा सॉलिड स्वरूप नहीं है, तो मैं एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का रूप इस्तेमाल करता हूँ। इनर्ट इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम इस्तेमाल करूंगा तो 10 रुपया की नहीं बेच पाऊंगा ना बैटरी। हेलो, इसलिए मैंने एक इनर्ट, हालांकि सच्चाई है कि कार्बन ग्रेफाइट एकदम इनर्ट नहीं होता, पर थोड़ा बहुत प्रदूषण हम फैला ले चल जाता है, हमको 10 रुपये में बेचना जरूरी है। बात समझ रहे हो, प्रैक्टिकल बात है ना। तो मैंने बोला भी होगा, तो यहाँ कार्बन ग्रेफाइट कैथोड की तरह यूज हो रहा है, पर ये बेटा रिएक्शन नहीं कर रहा, इट इज जस्ट यूज्ड एज अ मोड ऑफ कंडक्शन, बिकॉज वी ऑल नो कार्बन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हेलो, ग्रेफाइट के रूप में। हेलो, अरे हेलो, यस सर। उस ग्रेफाइट के मुंह पे एक मेटल का कैप बना देते हैं, क्योंकि मेटल कंडक्टर होता है, तो थोड़ा सा ग्रेफाइट भाई एटमॉस्फेयर से, वरना कार्बन अगर मुंह निकाला रहेगा तो कार्बन तो एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट होकर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आप तो देखते होगे वो ऊपर का गुटका हमेशा निकला रहता है, तो उसमें सिल्वर कलर का कोई मेटल का, सिल्वर तो नहीं, चांदी एक 10 रुपये में कैसे बेचेंगे, कोई मेटल का कैप लगा देते हैं विच एक्ट्स एज कैथोड। ठीक है, अब रुक जाना, लिखना मत, मतलब ड्रॉ मत करना। ये कार्बन, अब सर ये कार्बन का ग्रेफाइट तो सर केवल एक इनर्ट मेटल की तरह बिहेव कर रहा है जो लेन देन में मदद करेगा। एक्चुअली ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, एनोड। एनोड कौन है, जिंक। एक्चुअली बेटा जिंक ऑक्सीडाइज करता है, जिंक Zn+2 बनाता है। लेकिन रिड्यूस कौन हो रहा है, ये कार्बन ग्रेफाइट में एक पेस्ट हमने, ये देखो जो लाइट ग्रे कलर का आपको दिख रहा है अंदर, ये हमारा एक्चुअली कौन है, पेस्ट किया हुआ इसमें कैथोड है। कौन है कैथोड, मैंगनीज डाइऑक्साइड साथ में कार्बन। हालांकि साथ अर्थ ये है कि कार्बन लगा देने से इसका एडजॉर्प्शन, ये चिपक और अच्छे से जाता है। एक्चुअली यहां पे कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, MnO2। कौन बिहेव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, मैंगनीज डाइऑक्साइड। हेलो, यस सर। अच्छा, जी कैथोड एनोड के बीच में सर वैसे तो सॉल्ट ब्रिज होता था, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं, क्योंकि ये तो पोर्टेबल सेल है भाई, दो अलग अलग रखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये हमको तो छोटा चाहिए, पोर्टेबल चाहिए। तो हमने ये जो बीच की जगह है इसको इलेक्ट्रोलाइट से भर दिया है। ये इलेक्ट्रोलाइट कौन है, दिख रहा है आपको, पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख भी देना, व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। हेलो, इलेक्ट्रोलाइट केवल आयंस देगा इलेक्ट्रो कैथोड एनोड के बीच में रिश्तेदारी बनाने के लिए, इट विल नॉट केमिकली रिएक्ट, लेन देन नहीं करेगा। हेलो, बोलना पड़ेगा, हाँ सर। बस बेटा। सर जी सर, सर पेस्ट सॉल्ट ब्रिज वाला पेस्ट है। हाँ, अगर पेस्ट पेस्ट मतलब देख बेटा, वो जो अगर अगर वाले बात, अगर अगर एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे किसी भी सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट को उबालने के बाद ठंडा करने से वो एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है। तो लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे पेस्ट है, अब इसमें NH4Cl प्लस ZnCl2 को पेस्ट कैसे बनाया है उसको डिटेल NCERT तो नहीं दे रही, तो अगर अगर से बना सकते हैं, अगर कुछ सस्ता ऑप्शन, हाँ आज की तारीख में ऑब्वियसली मिल ही चुका होगा बेटा, उससे बनाया होगा। पेस्ट मतलब का अर्थ ये हो गया कि जेली लाइक, मतलब ऐसा नहीं कि बह रहा हो भाई, वरना सेल हिलाओ तो कुछ कुछ आवाज़ आनी चाहिए, कुछ लिक्विड हो तो मतलब ये जेली लाइक लिक्विड होगा ना। हेलो, यस सर। बस इसलिए पेस्ट लिखा। पेस्ट अगर अगर के साथ बना है नहीं बना है उसके बारे में NCERT डिटेल नहीं दी है। हाँ, अगर अगर से भी बना सकते हो, ऑब्वियसली बात है बेटा, NCERT ये जो छपी है तो कुछ बहुत सालों पहले, तो आज के ज़माने में ये तो फैक्ट्री में ही जाकर पता चलेगा पेस्ट कैसे बनाते हो, है ना। हेलो, यस सर। चलो, तो ये फोटो बना लो भैया, साफ सुथरी स्वच्छ फोटो बनाओ। बनाओ तो हाँ बोलो, पॉइंट क्रमांक 3 ये हुआ।
चाहिए पॉइंट क्रमांक 4, आपसे पूछा जाता है कैथोड कौन, एनोड कौन, इलेक्ट्रोलाइट कौन, और रिएक्शन कैसा हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है किस रूप में, कौन रिड्यूस कर रहा है किस रूप में, और फुल सेल रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पॉइंट क्रमांक क्या हो जाएगा बच्चों, 4 ना। चौथा पॉइंट लिखेंगे द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बड़ी अजीब सी है, फुल स्टॉप, हाउएवर दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एग्जैक्ट रिएक्शन दे रहा हूँ, बड़ी अजीब सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पर हाँ अप्रॉक्सीमेटली आप अपने 12वीं तक के लेवल तक समझने के लिए, भाई अप्लाइड इंजीनियरिंग थोड़ी कर रहे हैं हम लोग पूरी, वो तो 4 साल में पढ़ोगे, हाँ, पर अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसे समझ सकते हो। क्या सामने देखेंगे एट एनोड, पहले देख लो बेटा फिर लिखना, एट एनोड मैंने बताया ही आपको, इतना तो हम बोल ही चुका था। जिंक जो कंटेनर है वो एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग स्पीशी है, केवल एक मीडियम नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। जिंक सॉलिड Zn+2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। शायद इसलिए आप अगर देखे होगे बेटा, कभी भी कोई बैटरी आप यूज़ कर लो ना, तो नीचे का जो जिंक होता है ना, वो यूज़ होने के बाद अगर बैटरी पुरानी हो जाती है तो देखो उसका रंग भी बदल जाता है। नीचे जो पट्ट होता है ना बैटरी का, हेलो भाई, ये जो बैटरी ऊपर हो गया गुटका और नीचे हो गया पट्ट, ये जो पट्ट होता है ना, देखा करो कभी कभी नीचे काला पड़ जाता है, उसमें कुछ मतलब कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है? पहले के सालों में तो ऐसा बहुत होता था, बल्कि एसी के रिमोटों में पहले के सेलों को अगर पड़े रहने दो ना, तो एक सीज़न ख़त्म होने के बाद निकालो नहीं तो वो उस स्प्रिंग से भी चिपक जाते थे। हेलो, तो फिर वो पूरा कभी किसी ने नहीं देखा है। चलो, एक आयुष हाँ बोला है वैसे, चलो खैर। जिंक एक्चुअली ऑक्सीडाइज करता है, Zn+2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और कैथोड मैंने आपको बोला ये रिड्यूस कौन कर रहा है, मैंगनीज। अमोनिया केवल एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, लेन देन नहीं करेगा। भाई पेस्ट डाला था ना अमोनिया की मौजूदगी में, क्योंकि लेन देन कराने के लिए आयंस चाहिए इलेक्ट्रॉन का। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन खा कौन रहा है, MnO2। MnO2 का मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होगा, कोई बता पाएगा मुझे? प्लस। अच्छा, कैसे का +7 दीदी? अनमोल बोली क्या +7? हाँ, फिर तो मान लो कोई बात नहीं, फिर तो गलत ही होगा। तो x माइनस ऑक्सीजन का स्टेट होता है 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 जा 4 बराबर नेट चार्ज 0, तो x बराबर +4। हेलो, हाँ, तो मैंगनीज का स्टेट यहाँ क्या है भैया, +4। मैंगनीज इलेक्ट्रॉन खा रहा है, आओ चेक कर लें। यहाँ पे मैंगनीज का स्टेट कैसे निकालेंगे? सर मैंगनीज नहीं पता तो x, एक ऑक्सीजन है तो -2। सर दूसरा ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बेटा ब्रैकेट में OH लिखा है, मतलब वो OH -1 होगा, तो OH मिला के क्या चार्ज रखा है, -1 बराबर ओवरऑल MnO OH पे चार्ज क्या है, 0। हेलो, तो मैंगनीज का यहाँ पे स्टेट क्या हो गया बच्चों, +3। तो दिख भी रहा है आपको, मैंगनीज रिड्यूस कर रहा है। ये स्पेक्टेटर आयन है जो कि इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, जो कि कंडक्शन मदद कर रहा है। तो NH4+ में अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3। अमोनिया में भी उसका ऑक्सीडेशन -3, यहाँ पे भी उसका स्टेट क्या रहेगा, -3। तो ये केवल NH4+ की मौजूदगी है, बाकी लेन देन मैंगनीज कर रहा है। तो ये होगा कैथोड का रिएक्शन। हेलो, और बल्कि बच्चों आप लोग अभी इसमें पता है ये वाला रिएक्शन मत लिखना, आप लोग नीचे वाला लिखना, ये एट कैथोड में आप लोग ये वाला रिएक्शन लिखना, ठीक है, जिसमें खुद ये एक्चुअली बैलेंस्ड है ना। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये सॉलिड है, NH4+ एक्वस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, Mn2O3 बनाता है। एक्चुअली ये जो मैंगनीज +3 में आ रहा है ना, ये कैसे आ रहा है, Mn2O3, 2 अमोनिया और पानी, ये लिखना। आप लोग लिखो तो हाँ बोलो। तो ये कैथोड एनोड के रिएक्शन आप जान गए, इसको जोड़ के फुल सेल रिएक्शन बन जाएगा। पर पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। सर कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सेल रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो एट कैथोड एट एनोड क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। पता चल गया। नेक्स्ट लास्ट लिखेंगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक क्या होगा, 5। ये एक्स्ट्रा डिटेलिंग है, ये आपको बोर्ड के हिसाब से ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 5 में लिखेंगे
ये जो अमोनिया गैस बन रही है ना बेटा, तो इंग्लिश लिखेंगे द अमोनिया फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेटेड एज गैस बट कंबाइन इमीडिएटली विद Zn+2 आयंस एंड Cl- आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कौन सा? Zn अमोनिया 4, कॉम्प्लेक्स कैटायन पे चार्ज है +2 और काउंटर आयन है Cl2. ये +2 -2 आप लोग मत लिखना, ये +2 -2 क्या बता रहा है? क्रिस क्रॉस मेथड. हेलो, Yes, sir. है ना? तो आप लोग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे? मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए. Zn अमोनिया NH3 4, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन बना रहा है और इसके बाहर काउंटर आयन कौन है? Cl2. तो क्रिस क्रॉस मेथड लगा लो, ये 2 चला जाएगा उधर. लिखा है अमोनिया गैस इज नॉट लिबरेटेड, अमोनिया इज नॉट लिबरेटेड एज गैस बट कंबाइंस इमीडिएटली विद जिंक आयन एंड क्लोराइड आयंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मैं फॉर्मूला लिख रहा था आपके लिए कि ZnNH3 4 मिलके बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन और जो बाहर काउंटर आयन होता है वो है Cl2. आपको +2 -2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली आप समझ सकते हो 2 क्रिस क्रॉस से यहाँ चला जाएगा और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो क्लोरीन पे -1 तो 2 क्लोरीन में तो -2 होगा, इसलिए वहाँ वैसे लिखा हुआ है, पर आपको वो नहीं लिखना है ना. ये आपको ये फॉर्मूला ही लिखना है, नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक लिखेंगे आप, सॉल्ट तक, और फिर सॉल्ट का ही फॉर्मूला है. फिर पैराग्राफ चेंज करके एक्स्ट्रा डिटेल लिखेंगे. और तो बात क्या हो गई कि अगर ऐसा सेल सर कंटिन्यूसली कैथोड में अमोनिया रिलीज करता तो ऐसे बैटरी के आगे नाक लगाते तो नाक का बाल जल जाता, क्योंकि अमोनिया बहुत गंध आती है. पर हमने तो शायद देखा होगा कभी, गंध तो नहीं आती सर. तो क्यों नहीं आती? क्योंकि अमोनिया गैस एक कॉम्प्लेक्स बना देती है और वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट उसी के रूप में रहता. हाँ, कभी कभी आपने ये ज़रूर, हालांकि आजकल और आधुनिक हो गई हैं, पर पहले आप ऐसा पुराने कुछ सेल ऐसे होते थे, शायद आपने कभी, सस्ते आज भी आते होंगे, उसमें आप देखो वो फूल जाते हैं सेल. वो फूलते क्यों हैं? ये कॉम्प्लेक्स बनता रहता है. तो जो जिंक का जो वो रहता है ना बाहर कवर, वो थोड़ा सा फट भी जाता है. हालांकि ये बायोकेमिकल पोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि इसको कहीं अगर फेंकोगे तो फिर वहाँ गंद मचाएगा ये, और ये परमानेंट वाटर पोल्यूशन फैला देगा अगर भाई नाले वाले में बहा देते हो. तो आजकल थोड़ा सा, लेकिन फिर वो सेल अच्छे महंगे भी आते हैं, पेंसिल सेल. ऐसे 10 रुपए के नहीं आते ना आजकल, कि 10 ही रुपए के आते हैं? निप्पो इप्पो के 10 ही रुपए 7 रुपए के आते हैं. नहीं बेटा, ना आते होंगे. अरे ये एवरीडे वाला लेती हूँ. हाँ, ये सस्ता वाला लेती हो तुम. फिर 7 रुपए का तो निश्चित नहीं आता बेटा, मतलब एकदम ही लोग. 15 का आता है ड्यूरल सर, 15 या 20. हाँ, मतलब ऐसा कुछ आता होगा कि 10 रुपये, मुझे लास्ट ध्यान है कि ऐसा. मोटे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, पतले वाले की नहीं, ट्रिपल ए नहीं, डबल ए. चलो आगे बढ़े. Yes, sir. चलो ठीक है भैया. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों एक और जानकारी, इसी पॉइंट में लिख लेंगे, पॉइंट ना बदलेंगे उसको. उसके लिए लिखेंगे लिखेंगे दीज सेल्स हैव अ वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 1.25 से 1.5 वोल्ट. हाउएवर दे डू नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ बिकॉज द acidic NH4Cl corrode the zinc container even when the cell is not in use. वही वाली बात है, ऐसा सुनते होगे ना आपकी भाई. हालांकि वही वाली बात है, ये सस्ते सेलों के लिए वैलिड है. अब आजकल भाई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हर चीज़ को आधुनिक कर दिया, तो लोगों ने रेट बढ़ा के उस पर संशोधन कर दिए होंगे. पर प्रैक्टिकली एक नॉर्मल ट्राई सेल की बात करो तो ऐसा हम करते भी थे छोटे में शायद, कि जब जैसे एसी के रिमोट साथ खास तौर पे होता था भाई, एक सीज़न चलने पर यूज़ ही नहीं होने तो सेल निकाल के रख दो. क्यों? वो नहीं निकालोगे ना तो वो स्प्रिंग चिपक जाती थी. तो वही कह रहा है कि भाई पहली बात तो लाइफ लॉन्ग नहीं होती, दूसरा अगर यूज़ नहीं भी करोगे तो भी वो करोड़ हो जाएगा. हेलो, Yes, sir. चलो छापो तो हाँ बोल. अब आपने ड्राई सेल के बारे में पूरी फैक्चुअल जानकारी ले ली है. तो मर्करी सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्करी अमलगम. एक्चुअली ये जिंक और मर्करी का अलॉय है, पर मर्करी के साथ कभी भी कोई अलॉय बनता है तो उसके नाम में लग जाता है अमलगम, है ना. तो जिंक का मर्करी के साथ अलॉय जो कि अमलगम कहलाता है, वो बिहेव करता है एज एनोड. मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी कि HgO का पेस्ट
ये बिहेव करता है एज कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है KOH और ZNO का मिक्सचर। लिखें तो हाँ बोलें। हालांकि सच्चाई ये है कि इसमें पता है सिर्फ जिंक एनोड, जैसे सिंगेज में मैंने आपको दिखाया था उसमें जिंक एनोड लिखा हुआ था, वो भी लिखना कोई बुराई नहीं थी क्योंकि एक्चुअली एक्टिवली लेन देन जिंक ही करेगा। मर्क्यूरी केवल उसका अलॉय प्रैक्टिकली जिंक को उस रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर केमिकली इलेक्ट्रॉन देगा जिंक ही। क्यों सर? अरे अलॉय इसलिए बनाते हैं कि जिंक मरकरी में कि जिंक की मात्रा कम रहेगी तो उसका रस्ट होने की संभावना भी घट जाएगी। और मतलब एक प्रैक्टिकल यूज़ है। और जिंक मरकरी का अलॉय बना भी दोगे तो जिंक ऑक्सीडाइज इसलिए करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता है लीक काना मगर मंजन जन तो काफ़ी ऊपर है मरकरी से, तो लेन देन और दे तो पाएगा ही, ऊपर वाला देता है, तो मरकरी को औकात नहीं है जिंक के साथ देने की। लेकिन अलॉय बनाना उसके लिए बाकी के फ़ायदे हैं। जंग नहीं खाता, कम खाएगा। Yes, sir. चलो हटा दो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बच्चों। अब रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट तो पता चल गया। पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस फॉर दिस सेल आर गिवन बिलो। एनोड में क्या होता है मैं आपको बोल ही रहा था, जिंक अमलगम यानी कि ZnHeg का वो मिक्स अलॉय यूज जरूर हो रहा है, लेकिन लेन देन कौन कर रहा है आप खुद देख लीजिएगा। जिंक मर्करी बेसिक मीडियम में ZNO बना रहा है, मतलब जिंक 0 के स्टेट से +2 के स्टेट में जा रहा है, ये सॉलिड है। साथ में पानी और 2 इलेक्ट्रॉन बना। और ये जो ये कैथोड में जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, ये उस पानी की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन को खाता है और मर्क्यूरी लिक्विड बना देता है और बेसिक मीडियम OH- क्रिएट करता है। ये कैथोड एनोड के रिएक्शन है। जोड़ दोगे इलेक्ट्रॉन काट के तो फुल सेल रिएक्शन बन जाएगा। पर क्या आप केवल इतना लिखें? अभी लिखें तो हाँ बोलें। हाँ बचा है। आइए तो पॉइंट क्रमांक कितना होगा बेटा मरकरी सेल में? 4 ना? हाँ, फोटो नहीं बनाने की जरूरत है, पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे, सीधा लिखेंगे द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट and remains constant during its life as the overall reaction does not involve any ion in solution whose concentration can change during its lifetime। अब बेटा ये इंग्लिश लिखते रहो और सुनते रहो भाई। इसका पोटेंशियल याद करने वाली बात है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है बेटा, अगर आप ऊपर वाले ड्राई सेल के रिएक्शन में भी देखो, वहाँ पे ना आयन्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे जो भी पानी और आयन्स हाफ सेल रिएक्शन को हमने बैलेंस करने के लिए लिखे भी हैं वो कट जाएंगे। देख ही रहे हो, फुल सेल रिएक्शन लिख के देखा ही होगा आपने, कट गए। अच्छा, अगर कट गए तो ओवरऑल रिएक्शन में बचा क्या बेटा? प्योर सॉलिड बचा और प्योर लिक्विड बचा। और आपको पता है इक्विलिब्रियम को के को प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि कोई आयन्स इन्वॉल्व नहीं है बेटा, इसीलिए इस सेल की अच्छाई ये है कि ये सेल जब तक चलेगा तब तक कांस्टेंट पोटेंशियल देगा। क्यों सर? आयन्स होते तो उनका कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटता जाता पोटेंशियल घटता जाता। जैसे दीवार की घड़ी आपने देखी होगी, दीवार की घड़ी में जब सेल कम होता है तो आपने इन जनरली ऑब्जर्व किया होगा, सेल कम होता मतलब जब कम घट वही जब लाइफ एकदम लास्ट की बचती है, तो जब वो उसके सेकेंड हैंड को 9 से 12 की सुई पे आना होता है तो अगेंस्ट ग्रेविटी चलना पड़ता है, तो धीरे हो जाता है। और 12 के बाद नीचे तेज तेज जाता है। मतलब मैं बहुत महंगी घड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल 100 150 200 रुपये की घड़ी आप दीवार में लगाते होगे, उनमें आप देखते होगे सेल जब ख़त्म होने लगता है ना, तो ख़त्म होने के पहले भी कहो बजा 2:30 होता है, वो तो बजाता कभी 2 कभी 2:45, थोड़ा सा 5-10 मिनट लैग कर जाता है। पीछे कर देता है। और तो और सबसे ज़्यादा आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने टीवी के रिमोट में, भाई जब सेल पुराना हो जाता है तो ये निशाना लगाना पड़ता है टीवी के पास हाथ घुसा घुसा के। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल घट चुका है। हेलो हेलो, नया सेल मस्त दूर से एक तो बटन दबा दो तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना हो जाता है तो निशाना मारना पड़ता है आगे लाल बत्ती में।
क्यों? क्योंकि सेल का पोटेंशियल घट चुका है बेटा। मरकरी सेल यानी कि हाथ वाले सेल यानी कि रिस्ट वॉचेस की एक अच्छाई होती है, ये जब तक चलते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल देते हैं, और बंद होंगे तो खट्ट से बंद हो जाएंगे। ये नहीं कि सेल वो हो रहा है तो 10 मिनट 5 मिनट पीछे हो गई घड़ी, नहीं। रिस्ट वॉचेस में इन जनरल मरकरी सेल जब तक चलता है तब तक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। हेलो हेलो, यस सर। तो ये एक फ़ायदा है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केमिकली इसके सेल रिएक्शन में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है। आयन अगर इन्वॉल्व होता तो उसका कंसंट्रेशन ग्रेजुअली घटता तो पोटेंशियल घटता। आयन्स इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए इसका पोटेंशियल जब तक रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ कांस्टेंट रहेगा। शायद आपको बात समझ में आती है, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। चलो, अब ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये फोटो आपको नहीं बनानी, पर बस पहले सुन लो बच्चों। आपने देखा होगा यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। स्टोरेज बैटरी में पहले इतना सिर्फ समझ लीजिए कि भाई इतना सबने देखा होगा कि ऊपर ऐसे 2 पोल बने रहते हैं, वहीं पे वायर से कनेक्शन किया जाता है। ये ऊपर ये एक्चुअली बेटा एनोड की तरह बिहेव करता है। और नीचे जो प्लेट्स रहते हैं ना, अभी प्लेट्स किसके होते हैं हम देखेंगे। ये प्लेट्स पैरेलली रहते हैं, मतलब बहुत सारे प्लेट्स रहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा ट्यूबुलर बैटरी, तो बहुत सारे ऐसे वर्टिकल प्लेट्स होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाला रहता है। इलेक्ट्रोलाइट शायद आपने देखा भी होगा, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के डाला जाता है। तो बहुत सारे प्लेट्स रहते हैं, क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्लेट्स ज़्यादा पावर क्रिएट करेंगे और उनको सीरीज में कनेक्ट करके एक कॉमन क्लैंप लगा के उसको कैथोड बना देते हैं। अब ये कौन है, किसके हैं, आइए इस पर केमिस्ट्री की जानकारी हासिल करें। तो बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी में सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 1, और पॉइंट क्रमांक 1 में लिखेंगे क्योंकि ये रिचार्जेबल है तो सबसे पहले यही बात लिख देंगे। लिखेंगे lead storage battery consists of a lead anode and a grid of lead packed with lead oxide PbO2 as cathode। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे a 38% solution of sulfuric acid is used as an electrolyte। पहले 2 बातें लिखें, कौन एनोड, कौन कैथोड और कौन इलेक्ट्रोलाइट। लिखें तो हाँ बोले, जान चुके हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट। जानने के बाद पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे द सेल रिएक्शंस व्हेन द बैटरी इज इन यूज आर गिवन बिलो। बैटरी इज इन यूज मतलब जब बैटरी का आप इस्तेमाल करते हो। बैटरी का आप इस्तेमाल क्यों करते हो? ताकि केमिकल चेंज होकर बिजली बने, है ना। मतलब हम केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपके घर की लाइट गोल है और इन्वर्टर का बैटरी से मदद मिलके आप घर के बिजली चला रहे हो, मतलब बैटरी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो डिस्चार्ज जब होगा तो रिएक्शन क्या होगा, देख लीजिए। एनोड कौन है? लेड सॉलिड सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है। पर Pb+2 किस रूप में बन रहा है? PbSO4 सॉलिड के रूप में बन रहा है। लेड 0 से +2 के स्टेट में आ गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीडाइज हो गया। कैथोड में रिड्यूस कौन हो रहा है? वही ऑक्सीडाइज भी लेड ही हो रहा है, रिड्यूस भी लेड हो रहा है, पर लेड किस रूप में? जो नीचे वो PbO2 सॉलिड के रूप में पड़ा था, वो सल्फेट की मौजूदगी में एसिडिक मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना, वो भी PbSO4 सॉलिड ही रहा है और पानी बना रहा है। गौर कर रहे हो? बस यहाँ पे एक फ़र्क की बात ये है सर कि यहाँ पे लेड 0 के स्टेट से +2 के स्टेट में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे लेड +4 के स्टेट से +2 के स्टेट में जा रहा है। गौर करो, प्रोडक्ट दोनों सेम है, बदल लेड +2 में ही रहा है PbSO4 के रूप में। ऑक्सीडाइज होने में लेड का मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस होने में लेड का ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। दोनों हो PbSO4 के रूप में ही रहे हैं। बात समझ में आती है? हेलो, चलो रिएक्शन लिखें। लिखो तो हाँ बोलो।
नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कैथोड एनोड हमेशा दो हाफ रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सीधा ऐसे डंडी खींचिएगा और रिएक्शंस को देख लो, सल्फेट सल्फेट कट जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ क्या कटना है, कटेगा कुछ नहीं वैसे। हाँ, क्या होगा फिर भाई, पी सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस ये SO4, ये SO4 और 4H प्लस मिला के टॉइस ऑफ HO4 एक्वस गिव्स ये PbSO4, ये PbSO4, तो टॉइस ऑफ PbSO4। हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और ये दो पानी लिक्विड, ये सबके स्टेट के साथ ये ओवरऑल रिएक्शन को लिख दीजिए। और जब ये ओवरऑल रिएक्शन लिखना, मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, ये जो आप एरो बना रहे हो ना गिव्स वाला, हेलो, ये बना रहे हो ना गिव्स वाला एरो, यस सर। ये रिएक्शन कब होगा बेटा, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी कि चार्ज होगी? डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है, लिखे तो हाँ बोले चार। तो अनलाइक ऊपर के प्राइमरी सेल्स, ये सेकेंडरी यानी कि रिचार्जेबल है, मतलब उल्टा काम अगर हमने करा दिया, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में एकदम शुरू की क्लास में जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहा हूँगा, तो मैंने एक्सटर्नल जोड़ा था, हेलो, एक्सटर्नल बैटरी जोड़ी थी, और मैंने कहा था कि वो एक्सटर्नल जब डेनियल सेल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो कैथोड एनोड पलटी हो जाएंगे, याद है सबको, हेलो? यस सर। वहाँ पे बात हुई थी कि सर ये क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा था बेटा जब बैटरी पढ़ेंगे तो एक्चुअली जब एक्सटर्नल बैटरी, भाई जब लाइट आ जाती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। इन्वर्टर करता क्या है, AC करंट को DC में बदल के बैटरी को चार्ज करता है, उस दौरान एक्सटर्नल EMF बढ़ जाता है तो रिएक्शन उल्टा होने लगता है। अच्छा, और एक्चुअली बैटरी चार्ज होने लगती है। तो हर वो रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो वो इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे रिचार्जेबल बैटरी बना सकते हैं। तो पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे, ऑन चार्जिंग द बैटरी कॉमा द रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड लेड सल्फेट सॉलिड ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड टू Pb एंड PbO2 रिस्पेक्टिवली। हेलो, लिखो तो हाँ बोलो, तो कोई रोक रहा है बेटा। पॉइंट क्रमांक क्या था ये बेटा, 3 ना कि 4? सर चार। 4। चौथा पॉइंट लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, लिख लिया। चलो, तो यहाँ पे हमने वही उल्टी बात कर दी कि भाई एक्सटर्नल लगा दो, मतलब बिजली चालू कर दो, तो उल्टा काम हो जाएगा। अच्छा, उल्टा काम क्या होगा बेटा, सर एज इट इज ये रिएक्शन, तो एक काम कीजिए, अब आप इसी रिएक्शन को फिर से लिख लीजिए, इसी रिएक्शन को, लेकिन कैसे, केवल ये एरो में जो आप इसको फिर से लिख लो, हाँ ऐसे भी बना दो और ऐसे भी बना दो। इसको ऐसे ही लिखोगे तो ये क्या हो रहा था बेटा, और उल्टा होगा तो क्या होगा बेटा, ये चार्ज। बात समझ रहे हो? बोलना पड़ेगा बच्चों। सेकेंडरी सेल है, उसका नाम क्या लिखा है हमने, तो नेक्स्ट आ जाएगा ये, कैडमियम बैटरी। हाँ, तो कैपिटल D हो जाएगा बच्चों हमारा निकल कैडमियम सेल या निकल कैडमियम बैटरी। बहुत छोटा सा ये, इसलिए बस इसको खत्म करके फ्यूल सेल अगली क्लास में करेंगे। शुरू करूं? जी सर। चलो बेटा, पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे, निकल कैडमियम बैटरी में बच्चों लिखेंगे, निकल कैडमियम सेल हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, पहला पॉइंट। लिखो तो हाँ बोलो, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ a cadmium electrolyte as anode and a metal grid containing nickel 4 oxide यानी कि निकल +4 के स्टेट में as cathode immersed in KOH solution, मतलब KOH हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट।
आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, जी पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्ज आर एज फॉलोज। जानकारी है बेटा, एनोड में कैडमियम बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर रहा है, कैडमियम सॉलिड बना रहा है, कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बना रहा है सॉलिड। कैथोड में निकल का ऑक्साइड पानी की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन लेके निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड बना रहा है बेसिक मीडियम में। दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा, OH OH माइनस आयन कट जाएगा, कैडमियम सॉलिड Na2O सॉलिड साथ पानी की मौजूदगी में कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड और निकल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये बेटा कैथोड एनोड के रिएक्शन हो गए। और कोई पॉइंट नहीं लिखना, बस एक बात जो इन जनरल जेई के लिए जरूरी होती है, एक बार मुझे देख के बताओ, ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना था? वन 1.25 से 1.5 तक। हेलो, यस सर। मरकरी का कितना था? 1.35। लेड एसिड का कितना था? नहीं लिखा है क्या लेड एसिड में? कोई बात नहीं, लेड एसिड का जहां पे रिएक्शन है बेटा वहां लिख दो, उसका लगभग पोटेंशियल होता है हर लेड एसिड बैटरी का 2 वोल्ट। तो सर हमारा घर तो बहुत ज्यादा दुष्चालन चलता है, अरे यार बहुत, इसीलिए तो भारी होता है, बहुत सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल जुड़े रहते हैं, वो ट्यूबुलर बैटरी होती है, एक बाद एक के बाद एक सीरीज में। हेलो, पर हर लेड एसिड बैटरी इंडिविजुअली कितना देती है? 2 वोल्ट। और ये जो हमारा निकल कैडमियम है ये देता है 1.4 वोल्ट। तो यहां रिएक्शन लिख रहे हो, उसी के बाजू में लिख लेना, याद भी रहेगा। लिख लिया सबने?